हाँ, शुरू किया जाए। पिछली क्लास में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री अपनी चल रही थी। केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के मैटर आपको मिलते हैं, उनके बारे में चर्चाएं हमारे और आपके बीच में चल रही थी। तो मैटर के बारे में मैंने बताया था और आज बताने जा रहे हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न तुम्हें मालूम है क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूज़न। जैसे तुमने देखा है कि अपनी बॉडी के ऊपर सेंट छिड़क लें या पाउडर छिड़क लें, तो जहाँ पर भी आप खड़े होते हो उसके पार्टिकल जो है पाउडर या सेंट के चारों तरफ फैल जाते हैं, तो चारों तरफ का एरिया कैसा है? सुगंधित हो जाता है। तो ये क्या है? एक डिफ्यूज़न की प्रोसेस है। क्या है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर पार्टिकल्स का नंबर क्या है? ज़्यादा है और अदर डिस्टेंस पर पार्टिकल का नंबर कम है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूज़न। दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर जो आप एक टब में पानी ले लें और थोड़ा सा एक ड्रॉप इंक डाल दें, तो इंक क्या होती है? धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूज़न होती है। और दूसरी प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे एक बर्तन हमने ले लिया, इस प्रकार से एक बर्तन हमने ले लिया और इस बर्तन में एक मिडिल में मेम्ब्रेन ले ली, और ये मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब देखा जाए, इस मेम्ब्रेन लगा दिया। अब देखा जाए एक साइड में हमने क्या किया? ऐसा फ्लूइड भर लिया, मतलब एक साइड में हमने जो लिक्विड लिया वो लो कंसंट्रेशन का लिया। तो इस साइड में जो है, जैसे मान लेते हैं दोनों साइड में हमने पहले पानी ले लिया, इस प्रकार से वाटर ले लिया, इधर भी वाटर ले लिया और इधर भी वाटर ले लिया। तो ये मैंने वाटर लिया, बराबर अमाउंट में दोनों साइड में मैंने वाटर लिया। हम ऑस्मोसिस बताने जा रहे हैं। तो ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? वाटर। और इधर भी क्या है? ये वाटर है, वाटर। अब क्या करिए आप, इधर हमने क्या किया? वाटर का अमाउंट दोनों साइड में सेम है, और इधर हमने क्या किया है? इस पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दी। 1 चम्मच शक्कर डाल दी। ये शक्कर है, शुगर है, ये शुगर है। और इधर पानी में हमने 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो इधर शक्कर हमने ज़्यादा डाल दी, शुगर हमने ज़्यादा डाल दी, और इस साइड में शुगर हमने कम डाली। तो यहाँ पर शुगर की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। ध्यान रखना। तो ये वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ये क्या है? शुगर है, शुगर है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेट होगा। कैसा होगा? कंसंट्रेट होगा। और ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। ये कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये कैसा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। भाई ये समझ लीजिए, जैसे हमने क्या किया, ये बर्तन लिया पूरा और बर्तन के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो आने जाने देती है, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है। अब प्रश्न है, हम कैसे पहचानें कि सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है? तो घर में जैसे शरबत बनाया जाता है, पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है
उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो जब शरबत बनाते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा ली जाती है, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और शक्कर कम ली जाती है तो शक्कर क्या है, सॉल्यूट है। या अपन दूसरे तरीके से पहचानें, जो चीज़ घुलती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घुलती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सॉल्वेंट कहलाते हैं। और शुगर मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। तो ये चीज़ हमें मालूम हो गई, सॉल्यूट क्या होती है और सॉल्वेंट क्या होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो आने जाने देगी, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है। तो लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब when two different concentrate solutions separated by semi permeable membrane, then movement of solvent molecule from lower concentrate solution to higher concentrate solution, this is known as osmosis। तब उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहलाती है। तो देखो ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया, when two different concentrate solution separated by semi permeable membrane, then movement of solvent molecule from lower concentrate solution to higher concentrate solution, this is known as osmosis। मैंने क्या कहा, जब अलग अलग दो सांद्रता के कंसंट्रेट सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करते हैं तो लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डिफ्यूजन में डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है और ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल मूव करते हैं और ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है, किसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे और किसके मॉलिक्यूल नहीं मूव करेंगे। तो ये बात तुमको याद रखनी है। अगली चीज़ देखी जाए, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब स्टेट ऑफ मैटर की अगर जो हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर के कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सी होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होते हैं। ये 3 होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर की अब हम बात करने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, दीज आर 3 टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं, ये दीज आर 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन सा है, सॉलिड है, ये कौन सा है, सॉलिड। दूसरा कौन सा है, लिक्विड है, कौन सा है, लिक्विड। और तीसरा कौन सा है, गैस होता है। कौन सा है, गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर की कितनी फॉर्म होती है, 3 होती है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं सॉलिड। ये सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सॉलिड के बारे में देखा जाए
सॉलिड जो होते हैं, एक सॉलिड का सबसे पहले एक डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। पहली बात मैंने क्या बताया, सॉलिड का एक डेफिनिट शेप भी होता है, डेफिनिट वॉल्यूम भी होती है और एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, समझे, एक बाउंड्री वॉल होती है। उसके बाहर सॉलिड फैल नहीं सकते हैं और इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर जब सॉलिड को दबाना चाहें तो दबा नहीं सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्पंज को देखा जाए, स्पंज के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं और उन पोर के अंदर क्या भरी रहती है, एयर भरी रहती है। तो स्पंज को जब दबाओगे तो एयर बाहर निकल जाती है और स्पंज क्या हो जाता है, दब जाता है। तो स्पंज जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं एक्सेप्ट स्पंज। ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, अगर जब सॉलिड की बात करें तो अगर कभी भी ये फ्लो नहीं करते हैं, कभी भी ये फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो अपन बात करते हैं या खींचे ही नहीं जा सकते हैं। अगर जो अपन रबर की बात करें तो रबर कैसी है, सॉलिड है। अगर जो अपन खींचते हैं तो ये खींच जाती है, छोड़ देते हैं फिर से अपने शेप में आ जाती है। तो शेप हम अगर जो हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं तो इसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इनका एक डेफिनिट शेप होता है। एक्सेप्ट रबर की बात करें तो रबर जो होती है उसके ऊपर अगर जब एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तब अगर खींचेंगे तो खींच जाएगी और छोड़ दोगे तो फिर से अपने शेप को गेन कर लेगी। दूसरी बात देखा जाए, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है। बहुत ध्यान से सुना मैंने क्या बताया, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे एक पत्थर पड़ा है या मान लेते हैं एक मेज है या चेयर है, दूसरी चेयर है, कभी दो चेयर आपस में अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड के अंदर के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होता है, लेकिन दो सॉलिड कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। दूसरी बात देखा जाए, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैस दोनों से सबसे ज़्यादा होती है। मैंने क्या बताया, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है लिक्विड और गैस दोनों से ज़्यादा होती है एक्सेप्ट आइस। आइस क्या है, सॉलिड है और वाटर पर क्या करता है, वो फ्लोट करता है। आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंने क्या बताया, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैस दोनों से अधिक होती है एक्सेप्ट आइस। आइस की डेंसिटी लोअर देन वाटर। यही कारण है कि आइस जो है वाटर पर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइस के अंदर बड़े बड़े हेक्सागोनल स्पेस होते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है लेकिन डेंसिटी कम होती है स्पेस होने के कारण। और यही कारण है कि आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है, यह डेंसिटी बराबर होता है, ये याद रखना है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तुम्हें याद रखना है, एक फार्मूला मैंने बताया है इसका। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। दूसरी बात देखा जाए, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड में फ्लो होने की कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब सॉलिड कभी बहते नहीं हैं। तो ये करैक्टर किसके हो गए, सॉलिड के हो गए। अच्छा, दूसरी बात देखा जाए, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मैंने हालांकि बताया है, उनके दो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है।
बहुत कम होता है और अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। उसके बाद में अगर जो हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड स्टेट की बात करें, तो लिक्विड में जो है, अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। लिक्विड की बात करने जा रहे हैं। लिक्विड ये भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल जो रहते हैं सॉलिड के कंपेयर में दूर दूर रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में दूर दूर रहते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होता है। लिक्विड की डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल की डेंसिटी गैस से ज़्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है। गैस से अधिक और सॉलिड से कम होती है। दूसरी बात, इनमें फ्लो करने की क्षमता होती है, ये बहते हैं। इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। भाई कोई भी लिक्विड आप लेते हो 10 ml, 50 ml, 100 ml, 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। जिस कंटेनर में आप भरोगे उसी का शेप ये गेन कर लेंगे। तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। इनमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है और दो लिक्विड के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स गैस से अधिक और सॉलिड से कम होती है। तो ये लिक्विड है। उसके बाद में देखा जाए तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। उसके बाद गैस के बारे में बात करें तो गैस की अगर जो अपन बात करते हैं तो ये गैस है। तीसरी फॉर्म कौन सी है, गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं और दो मॉलिक्यूल्स या दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है नेग्लेजिबल होता है। अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लेजिबल होता है और गैस का न तो कोई डेफिनेट शेप होता है और न ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरी बात देखा जाए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो छूट गया है, इसमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होती है लेकिन लिक्विड और गैस में ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए लिक्विड गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ तक इनको स्पेस मिलता है वहाँ तक ये फैल जाते हैं। समझे? सपोज करिए किसी के घर में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है तो उस भोजन से जो एरोमा उत्पन्न होता है चारों तरफ फैल जाता है, आप तक वो स्मेल आ जाती है, आपको लगने लगता है कि इस घर में कोई अच्छा भोजन बन रहा है। तो तुमने देखा होगा माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, लार सिक्रीट होने लगती है। या सबसे बढ़िया एग्जांपल तुम्हें बताएं, जैसे चाट के ठेले के पास जाते हो फुल्की खाने या चाट खाने, तो जब तक वो चाट वाला या फुल्की वाला फुल्की बना करके देता है तब तक उसके पहले ही मुख में तुम्हारे पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि चाट के ठेले में जो आर्टिकल रखे हुए हैं उनसे एरोमा प्रोड्यूस होता है, सुगंध पैदा होती है और उस सुगंध हमारी बॉडी तक पहुंच गई, हमको फीलिंग हो गई और हमारे मुख से सलाइवा सेक्रीट होता है। तो कुल मिलाकर के स्वादिष्ट भोजन की मैंने बात बताई। तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। इनमें भी क्या पाई गई, फ्लूइडिटी पाई गई है और गैस के मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस कर सकते हैं, काफ़ी दबा सकते हैं। जैसे एक गुब्बारे के अंदर एयर भर लीजिए, अगर जो आप दबाओगे तो गुब्बारा क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल को हम दबा सकते हैं लेकिन सॉलिड और लिक्विड को हम दबा नहीं सकते। दूसरी बात, गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से डेंसिटी गैस के मॉलिक्यूल की सबसे कम होती है। तो ये सारी बातें तुमको मैंने बताई गैस के बारे में।
दूसरी बात देखा जाए, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर यूज इन आवर होम्स फॉर कुकिंग आर द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज compressed gas. Compressed natural gas CNG is used as a fuel these days in vehicle. Due to its higher compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो देखा जाए क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों के अंदर गैस सिलेंडर आता है, उसमें लार्ज अमाउंट में गैस को हम कंप्रेस करके गैस सिलेंडर में भर लेते हैं, या हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके हम छोटे साइज के सिलेंडर में लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस को हम भर लेते हैं, जिसको हम हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं। या सीएनजी, सीएनजी क्या है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दोनों के पूरे नाम याद रखना है। तो सीएनजी को भी क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम गैस को हम कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भर लेते हैं, जिनसे आज हम व्हीकल चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उससे पोल्यूशन कम होता है। तो सीएनजी गैस का यूज करके हम पोल्यूशन को भी कम कर लेते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने बताया। आप तीनों के डिफरेंस के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और खूब कस के पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों को बताइए। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चालू हो चुका है और बायो का एक चैप्टर करवा चुके हैं, उसके बाद फिजिक्स चालू होगा। तो लगातार आप पढ़ते रहें, मैथ भी चालू है, तो सब कुछ आप कंप्लीट साइंस हम कोर्स कराएंगे। और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे सबका फ़ायदा हो और हमारी मेहनत सार्थक हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जित लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, आप घर में बैठे हो, आप अच्छे से पढ़ सको, जिससे आपकी प्रोग्रेस में कोई कमी ना आए। इसलिए हमने फ्री ऑफ कास्ट ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, केवल इसी साल के लिए। अगले साल से ये सुविधा हो सकता है हम आपको प्रोवाइड न कर पाएँ। एक साल हम वायरस को देखते हुए आपका भविष्य खराब न हो, इसलिए मैं ये लेक्चर डाल रहे हैं। आप पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए और खूब मेहनत करिए, आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप एक उगते हुए सूरज हैं। ओके।